रहे थे। और ये विन्ना लेक की आउटसाइड की व्यू है, इनसाइड का हमने दिखाई दिया। और यहाँ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल्स हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस हैं और हॉर्स राइडिंग भी होती है। वो सर मालकम को जाता था। अभी सर मालकम कौन थे? वो 1800 के टाइम में बॉम्बे प्रोविंस का करके एरिया था जी। तो उसके गवर्नर थे सर मालकम। और उनको क्या हुआ कि गर्मी सहन नहीं होती थी ब्रिटिश लोगों को। जी जी। उनकी और प्रताप सिंह महाराज की दोस्ती थी। अभी प्रताप सिंह महाराज कौन? तो शिवाजी महाराज के वंशज, सातारा एरिया के यहाँ के। जी। तो वो उनसे दोस्ती होने के कारण सर मालकम ने एक बार ऐसा ही पूछा कि आपके एरिया में कोई ठंडा इलाका है क्या? तो इसके ऊपर प्रताप सिंह महाराज ने बोल दिया हमारे यहाँ पे महाबलेश्वर नाम का इलाका है जो ठंडा रहता है, आप यहाँ पे आइए, अगर आपको क्लाइमेट सुटेबल लगा तो आप यहाँ पे रह सकते हो। तो इसलिए सर मालकम ने यहाँ पे विजिट दी और फिर यहाँ का क्लाइमेट उनको सुटेबल लगा तो उन्होंने ठान लिया यहाँ पे हम आरोग्य धाम बांधेंगे ब्रिटिश अधिकारियों के लिए। तो इस तरह से ये पूरा एरिया ब्रिटिशों के अंदर गया। उसके बाद एक एग्रीमेंट हो गया था प्रताप सिंह महाराज के साथ, उस एग्रीमेंट के तहत ये पूरा महाबलेश्वर ब्रिटिशों को गया था। तो सर मालकम ने क्या किया, यहाँ पे टेक ओवर भी कर लिया उन लोगों ने। हाँ, तो फिर पहला काम क्या सर मालकम ने कर दिया, यहाँ पे एक बस्ती बसाने के लिए कह दिया प्रताप सिंह महाराज को। उस टाइम में यहाँ पे कोई रहता नहीं था क्योंकि पूरा घना जंगल था, ऊपर से पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पे खेती वेती कुछ हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे देखिए गेहूँ चावल ऐसा कुछ उगता ही नहीं, तो कोई आदमी यहाँ पे रहता ही नहीं था। प्रताप सिंह महाराज को कह दिया था सर मालकम ने कि हम यहाँ पे ऑफिसेज बांध देंगे, समर सीजन में मुंबई छोड़ के हम यहाँ पे आएंगे तो 4 महीने रहेंगे, तो 4 महीने में हमारा ऑफिस यहाँ पे रहेगा। तो जब हम यहाँ से फिर मुंबई जाएंगे 4 महीने बाद, तो यहाँ पे ऑफिसेस रहने वाली हैं, उनकी निगाह रखने के लिए यहाँ पे नौकर वर्ग चाहिए, तो एक आप बस्ती बसाइए। सर मालकम ने क्या, सर प्रताप सिंह महाराज ने क्या किया, आसपास के गाँव के लोगों को इकट्ठा किया और फिर एक छोटी सी बस्ती बसाई और उस बस्ती को नाम दे दिया था मालकम पेट। अभी हम हाँ मालकम पेट, तो हम जिस महाबलेश्वर एरिया में रहते हैं सिटी का, उसका रियल नेम है मालकम पेट। उस टाइम बसाया गया था। अच्छा। और उसी सर मालकम को 2 बेटियां थी, उसमें से सेकेंड जो बेटी थी, छोटी बेटी, उसका नाम था केट्स। हाँ, अभी हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं जी। उस पॉइंट को सीनरी, पूरे महाबलेश्वर में ऐसे 2 ही मेन स्पॉट है जिनको बेस्ट सीनरी है। एक नंबर का पॉइंट है वो है आर्थरसीट पॉइंट, जो फर्स्ट टूर में है, वो हम बाद में जाने वाले हैं। और जो सेकेंड बेस्ट पॉइंट है वो है केट्स पॉइंट। अभी ये पॉइंट पे सीनरी अच्छी होने की वजह से उस जो केट्स जो लड़की थी उसको ड्राइंग की आदत थी, तो क्या करती थी, हर दिन यहाँ पे आके अलग अलग जगह पे बैठ के ड्राइंग किया करती थी। घर में पूछा करती थी वेयर इज केट्स कहाँ गई? तो उसका आंसर आता था केट्स पॉइंट पे है। केट्स कहाँ पे है? केट्स पॉइंट पे गई है। इस तरह इसका नाम ही केट्स पॉइंट हो गया। अभी इसी पॉइंट पे आपको यहाँ एलिफेंट हेड ये सब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अभी नीचे जाने के बाद मैं भी बता दूंगा, केतन भैया को भी मालूम है कैसे जाना है वो। महाबलेश्वर का शूटिंग पॉइंट भी केट्स पॉइंट को कहा जाता है। बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग यहाँ पे होके गया है, गानों का चीज। जैसे आप खिलाड़ी मूवी आपने देखा होगा अक्षय कुमार का पुराना, उसमें गाना था वादा रहा सनम। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये पूरा गाना 2 पार्ट में यहाँ पे फिल्माया गया था। अच्छा। सीनरी जो दिखाई देती है वो केट्स पॉइंट की है। उसके बाद जो घोड़ों का सीन्स है वो पचगनी में लिया गया था टेबल लैंड पे। अच्छा। उसके बाद एक हलचल मूवी आया था अजय देवगन और काजोल का, उसमें एक गाना था इस दिल में मेरी हलचल सी होने लगी। ये पूरा गाना एक केट्स पॉइंट पे शूट किया गया है। इस तरह से बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग यहाँ पे होके गया है। यानी रजनीकांत जी से लेके अमिताभ बच्चन जितने भी बिगेस्ट स्टार है सब यहाँ पे कुछ ना कुछ शूट करके गई है। अभी आप केट्स पॉइंट पे खड़े रहेंगे तो आपको 2 डैम दिखाई देंगे, लेफ्ट और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में बलकौडी डैम दिखाई दिया करता है। तो बलकौडी डैम के सामने जो जमीन है ना, उसी जमीन पे चेन्नई एक्सप्रेस का सेट लगा था। अच्छा। वो भाग के आते हैं जो दिखाया गया है ना सीन गाने विने से, वो वहाँ पे हुआ था। और जो राइट साइड में धूम डैम दिखाई देगा, ऊपर से एक गाँव दिखाई देता है उस धूम डैम के आसपास, उसी गाँव में स्वदेश मूवी का पूरा शूटिंग हुआ था। अच्छा। यानी उस मूवी में भी दिखाया कि लास्ट में वो रिवर क्रॉस करके जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो सीन दिखाए गए थे वो सब उसी गाँव में गए। वो गांव इधर था पर्टिकुलर दिखाया गया, एक ही गांव में रह रहे थे ना वो लोग। हाँ। इवन अपने ट्रिपल आर मूवी आया था ना जी, उसमें जो वो दोस्त बनते हैं जब, और दोस्त बनने के बाद गाना शुरू हो जाता है, वो बुलेट के ऊपर गांव के एरिया से जाते हुए दिखाई देते हैं। वो नीचे का एरिया यहाँ पे शूट किया गया था। अच्छा।
अलग अलग सिंगर उसके से वो सिर्फ यहाँ पे ले गए थे। उसके बाद वो बच्चे के लिए वो कंगन लेता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो भी वो नीचे के साइड में बनाया गया था। अभी 2010-11 के बाद यहाँ पे शूटिंग कम हो गई। उसका रीजन इतना है, टूरिस्ट लोग बढ़ते गए और शूटिंग को डिस्टर्ब होने लगा फिर। क्योंकि आने वाले टूरिस्ट क्या करते हैं, अरे हमको फोटो निकलना है, नहीं दिया फोटो निकलने का चांस, तो फिर वो तंग आने होने लगा। तो डिस्टर्ब होने की वजह से फिर शूटिंग यहाँ पे आना कम हो गया और ज्यादा शूटिंग अभी यहाँ से नीचे जाने लगा है। अच्छा। वाई एरिया में। ये लास्ट में जो अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है ना, वो किड्स पॉइंट है। अच्छा। उसी की लेफ्ट साइड में इको पॉइंट आएगा। ये 2 पॉइंट इधर आ गए, लेकिन आप शुरू यहाँ से कीजिए। तो गाइस, अगर आपको कोई मूवी की याद आएगी और परफॉर्मेंस सुनना चाहेंगे, और हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं किड्स पॉइंट पे। अभी अंकल ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, आपको कुछ समझ आया? हमारा तो टाइम पास हो गया। टाइम पास तो तुम्हें क्या समझ में भी आया ना? समझ में भी आया ना? एक राजा थी, उनकी बेटी थी। हाँ। और तो उसका ड्राइंग। He has 2 daughters. पूछती थी क्या चलो, खाए, चलो, तो चलो। बोलती थी किड्स पॉइंट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ड्रीम है। दीदी देखो, ये कृष्णा रिवर है। यही है ना मेन? हाँ जी, हाँ अभी जी। जब मंदिर पे जाने वाले हैं, वहाँ पे भी अब उसका उगम जो स्थान है, वहाँ से वो पानी इस साइड में जहाँ आता से स्टार्ट हो रही है। है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे उसको होल दिखा ऑलरेडी दिखाई देता है, वो वहाँ से आपको दिखाई देगा। फिर यही रास्ते से आप उस साइड में जाइए, वो किड्स पॉइंट देखिए, उसके बाद इको पॉइंट देखिए, फिर गाड़ी की तरफ आ जाइए। चलो, ठीक ठीक। गोल म्हणजे सोल कशी गोल असते पूर्ण आणि गोल दिसतो. इथंच बघायचं. दोन्ही स्पॉट कृष्णा नदी है वो, कृष्णा नदी। हाँ मम्मी, ये कृष्णा नदी जा रही है जहाँ हम डैम पे गए थे ना, ये बहती हुई वहाँ जा रही है, पूना। अच्छा। चलते बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये नेचर, खुदा की बनाई हुई नेचर इतनी सुंदर है। अब फर्स्ट टाइम मैं तो इतना प्यार पास से देख रही हूँ इसको, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग रही है जैसे कोई पेंटिंग सामने रख दी है 3D। जितना देखो उतना कम लग रही है। एलिफेंट, ये लिखा हुआ है नीडल होल पॉइंट, एंड द नीडल होल इज कॉल्ड द वाटर स्प्रिंग। ये वाला रास्ते के लिए बोलो दीदी। हाँ, ये भी अपन एलिफेंट पॉइंट के वहाँ पर खड़े हुए हाँ, हैं। इस वाले रोड से बाजीराव क्या करते थे शिवाजी ना? महाराज जाते शिवाजी थे राव, इस सॉरी, रास्ते से। जी जी। और यहाँ ये जो छोटे छोटे गांव हैं, इन पे नजर रखते थे। यहाँ से उनका आना जाना रहता था हमेशा। आना जाना। चलो 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 चलो। ये लड़ाई लड़ता था। इससे तो कभी किसी के हाथ चपड़ता ही नहीं था ना। तो गाइस, मैंने अभी आपको दिखाया पहले वो के साइन जो बोर्ड, लोग थे, तो ये बहुत अच्छा एरिया। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये खिलाड़ी मूवी का वादा रहा सनम सॉन्ग शूट हुआ था। ये जो ठीक है, इसमें दीवार नहीं है, अब यहाँ दीवार है। और इस कृष्णा नदी के ठीक सामने ये देखिए राइट हियर, आपको गाने में भी दिख रही होगी ये नदी। ये सीन शूट हुआ था वादा रहा फेमस सॉन्ग। आपको जो ये शेप दिख रही है, ये रियल एलिफेंट के हेड की तरह है। वाओ! और गाइस, ये नेचुरल है और ये किसी ने बनाया नहीं है, man-made नहीं है, और इसीलिए इसका नाम nature पड़ा made है। एलिफेंट पॉइंट। यस।
पाइप लगे थोड़ी छोड़ के जाएगी। हाँ, नीचे मतलब यहाँ ये नीचे नहीं तक हाँ अब भर जाता है, अलर्ट कर दे जब ज्यादा पानी का प्रेशर होता है तभी बहुत सुंदर ये चीज कितनी कुदरती है। हाँ नक्की नक्की काय लागले सांगतो 100%. तुम्ही बी जरा ठेवा त्याने आलं की चलते जाओ आगे आगे। फिर है ना वो दुकान है ना, आपको कुछ पसंद आ गया तो मेरे को मत देना। आहे तर तिला घरात लावू नकोस, एक कुत्रा आणले ते गुआवा, लीची, पाइनएप्पल, कच्चा खीरा, काला, लेमन, कॉफी, स्ट्रॉबेरी, इमली। मेरे साथ रहो बेटा। हमारे पास भी है ना ये, हमारे पास ये है। हाँ इसके 2 चिमचा भी है। ओके ओके। ये महाबलेश्वर बसाने सिटी बनने के बाद यहाँ पे पहला काम किया तो यहाँ पे गवर्नर हाउस बांध दिया, गवर्नर राजभवन। हाउस। हाँ गवर्नर हाउस। तो उस टाइम में उन्होंने एक रूल बना के रखा था कि जो भी गवर्नर बॉम्बे में काम के सिलसिले में आएगा उसे समर सीजन में यहाँ पे आके रूलिंग करना है। जी तो इस वजह से जो भी गवर्नर उस टाइम ट्रांसफर होके बॉम्बे प्रोविंस में आता था, समर सीजन में यहाँ पे आने लगे। यहाँ पे आने के बाद जिस पॉइंट पे जो गवर्नर पहली बार जाके बैठा है या गया है, उस पॉइंट को उस गवर्नर का नाम मिला है। अच्छा। इस तरह से ये सभी नाम ब्रिटिश नाम से। हाँ जी हाँ जी। अभी सबसे महाबलेश्वर का सबसे मेन स्पॉट है वो है आर्थर सीट पॉइंट, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। जी गाड़ी पार्क करने के बाद 7 से 8 पॉइंट आपको ऑन द वे चलते हुए मिलने वाले हैं। अच्छा। लेकिन जो मेन सीनरी है वो आर्थर सीट पॉइंट पे ही है। अभी जैसे आप गाड़ी पार्क करने के बाद आपको पहले पॉइंट आएगा इको पॉइंट होने के बाद आगे पॉइंट आएगा मालकम पॉइंट से आपको 3 पॉइंट के व्यू मिलते हैं। सामने प्रतापगढ़ फोर्ट का व्यू मिलेगा और उधर से आपको सावित्री पॉइंट और कैसल रॉक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का लेफ्ट एंगल व्यू वहाँ से मिलता है। कौन सा रॉक बताया सावित्री के बाद? सावित्री पॉइंट के बाद कैसल रॉक, कैसल रॉक। उसका लेफ्ट एंगल व्यू वहाँ से ही मिलता है। वो सब वहाँ उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्या क्या व्यू मिलने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पॉइंट आएगा हंटिंग पॉइंट। पुराने टाइम में ब्रिटिश लोग वहाँ से हंटिंग के लिए उस पॉइंट का यूज़ किया करते थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पॉइंट आएगा आपको टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। टाइगर स्प्रिंग पॉइंट का खासियत है इस पूरे जंगल एरिया में वहाँ सिर्फ वहीं पे आपको पानी का सोर्स मिलेगा। तो पानी पीने के लिए टाइगर या बाकी के एनिमल वहाँ पे आते थे और हंटिंग पॉइंट से फिर शिकार की जाती थी। वो पॉइंट होने के बाद थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो पॉइंट आएगा आपको विंडो पॉइंट, खिड़की के आकार का पत्थर है वहाँ पे। लेकिन 2017 में ही उसका राइट साइड का पिलर डल गया है। अच्छा। वो सी टाइप दिखाई देगा, सीट दिखेगा वैसे वो स्क्वायर था। हाँ। और उसके बाद लास्ट में सबसे पॉइंट आएगा वो है आर्थर सीट पॉइंट, यानी जो मेन पॉइंट है वो सबसे लास्ट है। अच्छा। बाकी पहले आपको ये सब पॉइंट आने वाले हैं।